Welcome everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसके साथ ही नोटिफिकेशंस को जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। आज मार्केट जो है वो कल बाय अप हुई थी 700 पॉइंट्स और आज दोबारा 700 पॉइंट्स गिर गई थैंक्स टू वंस अगेन दी अनसर्टेनिटी। और इस दफ़ा जो अनसर्टेनिटी थी वो आई तैनाती पे DGISI की जो तब्दीली की गई, जिसमें बताया गया जी कि समरी पहले नहीं आई है और जो है वो उनको तबादला कर दिया गया और उनकी जगह जो नए DGISI हैं उनको तैनात कर दिया गया। हुकूमत के ऊपर इसके ऊपर जो मीडिया था, सोशल मीडिया स्पेशली कल से उसके ऊपर काफ़ी जो वो क्या सराहियाँ की जा रही थी डिफरेंट किस्म की। और जो मेन प्रोपेगेंडा था वो यही था कि जो हुकूमत है और जो फ़ौज है उनका आपस में जो है वो एक पेज पर नहीं है और इसमें जो है मसलहत मज़ीद पैदा होएगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह के किसी भी किस्म के खदशात से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो मार्केट में सेल ऑफ क्रिएट कर देती हैं और मार्केट जो है उस पर रिएक्ट हुई और 700 पॉइंट्स मार्केट फिर गिर गई। इसके अलावा जो है पहले से ही आपको पता है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था दैट वाज रैटल्ड पिछले काफ़ी हफ्तों से और दिनों से मार्केट गिरती चली जा रही है। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो था 47,000 पॉइंट्स का वो भी हमने ब्रेक कर दिया था। उसके अलावा जो IMF ने टैक्सेस में इजाफे की सजेशन भेजी थी 225 अरब रुपए की, वो भी उसमें भी अब जो है इन्फ्लेशन कवर अप जो है वो नहीं हो पाएगी, जिसमें हुकूमत अपनी तरफ से बेहतरीन इकदाम कर रही थी, जिसमें डॉलर प्राइस जो हाइक थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब जो उनकी सजेशन है कि जिसमें जो सर्कुलर डेट है जो पावर इंडस्ट्री है उसके अंदर, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि वो टैरिफ बेसिक बढ़ाना चाह रहे हैं। टैरिफ का मतलब है कि जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के 10 रुपये के ऊपर परसेंटेज 2% जो है वो 2 रुपीज़ बनेगी, तो 20 रुपीज़ अगर हो जाता है एक चीज़ तो उसके ऊपर 2% जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 4 रुपीज़। तो इसी तरह जब बेसिक टैरिफ बढ़ जाएगा तो परसेंटेज बढ़ेगी, दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एक्सपोनेंशियली और जो ओवरऑल प्राइसेस होंगी वो हाइक कर जाएंगी। इसके अलावा जो है जो IMF की सजेशन थी 225 अरब की, अभी वो इसके ऊपर पाइपलाइन में अभी हुई नहीं है इम्प्लीमेंट, लेकिन जो है कि जो मार्केट्स के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है उनमें से ये चीज़ें नहीं हैं ऑब्वियसली, और इनको भी ध्यान में रखना भी बाकी है क्योंकि मार्केट सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से जितनी गिर चुकी है। जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिस तरह REER है जो कि इस टाइम 92 के पास, आइडली शुड बी समवेयर अराउंड 99, वो भी इस वक्त 92 पे है। जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो ऑलरेडी जो हैं नेगेटिव हैं, या आप समझ लीजिए कि नेगेटिव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो मार्केट सेल ऑफ हो रहे हैं उन वो बेसिकली प्योर अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहे हैं। तो अभी उन्होंने एक्ट ऑन करना है बाकी चीज़ों ने, बाकी मैट्रिक्स ने, तो दिस मेक्स एन इन्वेस्टर वंडर कि किस तरफ को चीज़ें जाएंगी अगर ये मैट्रिक्स जो हैं वो अपनी रियलाइजेशन पॉइंट पर ले आए मार्केट को, तो फिर क्या होगा। इसके अलावा जो है कमोडिटीज़ भी राइज़ कर रही हैं और जो मेन प्रॉब्लम थी शुरू से वो आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दैट इज़ की थिंग जो पाकिस्तान में हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा उसको रोक के रखे हुए। इसके अलावा जो प्रीवियसली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो हमारे डॉलर के ऊपर लगाए थे कि जी 500 रुपीज़ से $500 से ऊपर अगर आप बाय करना चाह रहे हैं डॉलर्स तो यू विल हैव टू गो फॉर बायोमेट्रिक और वो मैंडेटरी होगी। उसमें भी मैंने आपको तब भी बताया था कि रुपया जो है वो उसको मे बी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म होल्ड कर सके, और वही हुआ था 3-4 दिन जो है सेल ऑफ होता रहा रुपया अगेंस्ट डॉलर, और फाइनली वो अब दोबारा से जो है रैली स्टार्ट कर चुका है ऑन द डेली टाइम फ्रेम एज वेल। और वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकली एस्पेक्ट्स थे उसके देयर वाज अ ह्यूज बुल फ्लैग फॉर्मिंग, और उसका जो ब्रेकआउट था वो वीकली पे हो चुका हुआ है। मे बी देयर इज़ अ रीटेस्ट रिमेनिंग ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस विच वी ब्रोक, और उसको एज अ सपोर्ट हम रीटेस्ट कर सकते हैं, बट देन अगेन वंस दैट कन्फर्म्स तो उसके बाद जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉबेबली अनस्टॉपेबल एज ऑफ नाउ अनटिल अनलेस वी गेट सम हेल्प। उसमें मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था जिस तरह टर्किश लीरा था उसमें जिस तरह हेल्प मिली थी उसको, इस तरह मे बी इफ़ रुपी गेट सम काइंड ऑफ हेल्प मे बी वी कुड रीस्टोर दिस डेप्रिशिएटिंग रुपी अगेंस्ट डॉलर।